बस की यात्रा। ये कहानी तब की है जब हम दोस्त ऑफिस के काम से सतना आए थे। वापस जाने के लिए बस का पता किया तो पता चला शाम के 4 बजे एक बस तो है, समय पे जबलपुर की ट्रेन भी पकड़ा देगी। हमें लगा यार ये तो ठीक है, सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। और वैसे भी हम दोस्तों में से 2 लोगों को सुबह काम पर भी जाना था। हम निकलने लगे तो लोगों ने सलाह दी, कहा समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। हमने पूछा क्यों जी, शाम को रास्ते में चोर डाकू मिलते हैं क्या? तो लोगों ने कहा अरे नहीं भाई साहब, एक बार आप बस के दर्शन तो कर लीजिए, क्या पता आपका इरादा ही बदल जाए। उस खटारा को देखने के बाद मेरे दिल में सबसे पहला ख्याल यही आया, ये बस चलती भी है क्या? उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहा था। हमने उससे पूछा, भाई साहब ये बस चलेगी क्या? उन्होंने कहा चलेगी क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा चाहते तो हम भी यही हैं। वैसे एक बात बताइए, ये बस सच में अपने आप चलेगी? उन्होंने कहा हाँ अपने आप ही चलेगी, और कैसे चलेगी भला। तभी हमारे एक डॉक्टर मित्र ने कहा चलो भाई, बस खटारा है तो क्या हुआ, देखने में लगता है हजारों साल का सवारी ढोने का एक्सपीरियंस है, हमें अपने बच्चों की तरह प्यार से गोद में बिठा के ले जाएगी। हम सभी दोस्त बस में सवार हो गए और जो लोग हमें छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे मानो आखिरी विदाई दे रहे हों, और उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। खैर थोड़ी देर बाद बस का इंजन सच में स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट भी ऐसा हुआ जैसे पूरी बस ही इंजन हो और हम बस में नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हों। बस के कांच बहुत ही कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फटाक से खिड़कियों से दूर सरक गए और आखिरकार बस चल पड़ी। उस चलती बस के भीतर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बस असहयोग आंदोलन कर रही हो। बस के सारे पुर्जे एक दूसरे के साथ असहयोग दिखा रहे थे। कभी लगता हमारी सीट बस की बॉडी छोड़ के आगे निकल आई है, तो कभी लगता बस सीट को पीछे छोड़ के कहीं आगे भाग जा रही है। खैर 2-3 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए। अब तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम सीट पे बैठे हैं या सीट हम पे। थोड़ी देर चलने के बाद बस अचानक से रुक गई। मालूम हुआ कि तेल की टंकी में छेद हो गया है, तो ड्राइवर साहब ने सारा डीजल एक बाल्टी में निकाल लिया और एक पाइप के द्वारा इंजन को भेजने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार उठेंगे और इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे और अपने हाथों से उसे डीजल पिलाएंगे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। खैर बस की रफ्तार अब और भी कम हो गई थी और टंकी में छेद होने के बाद तो मुझे बस के किसी पुर्जे पे भरोसा ना था। क्या पता कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग उखड़ के हाथ में आ जाए। मुझे तो रास्ते में आने वाले सारे पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे। क्या पता हम कब किससे भिड़ जाएं। किसी तरीके से पेड़ों से बचते हम चल ही रहे थे कि सामने एक झील आई, तो मैं तो डर ही गया। पेड़ों से तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन कहीं इस बस का झील में गोता लगाने का मन हुआ तो हम क्या करेंगे भला। खैर झील पहुंचने से पहले बस फिर बंद पड़ गई। ड्राइवर ने बहुत सी तरकीबें लगाई लेकिन वो चली ही नहीं। तभी बस कंपनी के हिस्सेदार कहते हैं, बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है जी, वो तो इत्तेफाक की बात है। खैर चांदनी रात में वृक्षों के नीचे खड़ी वो बस बड़ी ही दयनीय लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई वृद्ध महिला थक के वृक्ष के नीचे बैठ गई हो। हमें बहुत बुरा लग रहा था। बेचारी बूढ़ी बस में लदकर हम इतनी दूर चले आए, कहीं इस घने जंगल में इसके प्राण निकल गए तो हम इसका अंतिम संस्कार भला कहाँ करेंगे। और जब ड्राइवर साहब कोशिश करके हार गए तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार बस एक बार फिर चल पड़ी। अब बस की रफ्तार और भी कम हो गई थी और थोड़ी ही देर में उसके आंखों की रोशनी भी जाने लगी। किसी तरह रास्ता टटोलते हुए धीमे धीमे बस चली जा रही थी। आगे पीछे कोई गाड़ी आती तो एक किनारे हट जाती, मानो कह रही हो निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। थोड़ी दूर बस चली ही थी कि तभी एक टायर फिस करके फट गया। स्पीड में होती तो सीधे नाली में जा गिरती। मैंने पहली बार हिस्सेदार साहब को बड़ी ही श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पे रखकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। इन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाली में पलट जाती और हम सब मर जाते तो यमराज बाहें फैलाए इनका इंतजार करते और कहते, देखो तो वह आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण त्याग दिए।
खैर ड्राइवर ने एक घिसे पिटे टायर के साथ फटे टायर को बदल दिया। उस टायर को देख के तो अब हम सब ने पन्ना जिंदा पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। लगा जैसे हम यमराज के वाहन में बैठे हैं और अब पृथ्वी लोक छोड़ के सीधा स्वर्ग लोक में ही लैंड करेंगे। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर दीवानों की हस्ती के साथ। देखने के लिए स्क्रीन में दिख रही प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।